नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो पर। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने हाईवे के किनारे एक महिला की लाश पड़ी देखी। उन्होंने इस बात की सूचना थाना नौबस्ता पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां काफी लोग इकट्ठा थे, लेकिन उनमें से कोई भी महिला की पहचान नहीं कर सका। मृतिका की उम्र लगभग 35 साल थी। वह साड़ी ब्लाउज पहने हुए थी। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, चेहरा किसी नुकीली चीज से गोदा गया था और गले में साड़ी का फंदा पड़ा था। लाश की पहचान नहीं हो सकी, इसलिए पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए कानपुर स्थित लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। हालांकि घटनास्थल की कार्रवाई में पुलिस ने काफी देर कर दी थी। इस वजह से उस दिन लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। ये 5 जुलाई 2014 की बात थी। अगले दिन यानी 6 जुलाई को कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्रों में जब इस खबर को पढ़ा गया तो थाना चकेरी के मोहल्ला रामपुर श्यामनगर के रहने वाले शिवचरण सिंह भदौरिया को चिंता हुई। इसकी वजह यह थी कि उनकी पत्नी नीलम उर्फ पिंकी पिछले 2 दिनों से गायब थी। शिवचरण सिंह ने अपनी तरफ से काफी खोजबीन की थी, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। अखबार में खबर पढ़ने के बाद शिवचरण सिंह अपने दोनों बेटों सचिन और शिवम को लेकर थाना नौबस्ता पहुंचे। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह को उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी परसों से गायब है और वह हाईवे के किनारे मिली महिला की लाश देखना चाहते हैं। चूंकि शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा था, थाना प्रभारी ने उन्हें एक सिपाही के साथ वहां भेज दिया। शिवचरण सिंह अपने बेटों के साथ वहां पहुंचे और लाश देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। वह शव उनकी पत्नी नीलम का था। इसके बाद शिवचरण सिंह अपने बेटों के साथ थाने वापस आए। थाना प्रभारी ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी नीलम 4 जुलाई की शाम 4 बजे से गायब थी। वह घर से बच्चों की स्कूल ड्रेस लेने दर्जी के पास जाने की बात कहकर निकली थी। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने पूछा कि हत्या किसने की होगी। शिवचरण ने जवाब दिया, साहब हमें संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि नीलम की हत्या सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह ने की है। शिवचरण सिंह ने आगे बताया कि जगराम सिंह, जो उनके बड़े भाई का चचेरा साला है, का उनके घर काफी आना जाना था और उसका नीलम के साथ अवैध संबंध था। शिवचरण सिंह का दावा था कि जगराम सिंह ने पीछा छुड़ाने के लिए नीलम की हत्या की है। इसके बावजूद थाना प्रभारी ने शिवचरण सिंह को डांटा और कहा कि नीलम की हत्या नहीं हुई, बल्कि यह एक्सीडेंट का मामला लग रहा है। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब सच पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि नीलम की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसकी मौत सिर की हड्डी टूटने के कारण हुई थी। उसके चेहरे को चाकू से गोदा गया था और गला साड़ी से कसा गया था। इसके बावजूद थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जगराम सिंह ने सिफारिश कराई थी और थाना प्रभारी उसका पक्ष ले रहे थे। जब इस मामले को दबाने की खबर स्थानीय अखबारों में छपी तो आईजी आशुतोष पांडे ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने थाना प्रभारी से 2 बार बात की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। ओम प्रकाश ने जो रिपोर्ट दी उसमें सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह पर हत्या का संदेह जताया गया था। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने जो किया था उससे पुलिस की छवि धूमिल हुई थी, इसलिए आईजी आशुतोष पांडे ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और खुद 10 जुलाई को थाना नौबस्ता जा पहुंचे। उन्होंने सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह को थाने बुलाकर पूछताछ की और उसे साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। मृतका नीलम और जगराम सिंह के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गईं, तो उसमें नीलम के मोबाइल फोन पर अंतिम कॉल जगराम सिंह का ही आया था। दोनों के बीच बात भी हुई थी। इसके बाद नीलम का फोन बंद हो गया था। नीलम के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन थाना चकेरी क्षेत्र के श्यामनगर की थी। कॉल डिटेल से पता चला कि जगराम और नीलम की रोजाना दिन में कई बार बात होती थी। कभी कभी दोनों की घंटों बातें होती थीं। सारे सबूत जुटाकर आईजी आशुतोष पांडे ने सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह से नीलम की हत्या के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया कि साले की मदद से उसी ने नीलम की हत्या की थी और लाश ले जाकर नौबस्ता में हाईवे के किनारे फेंक दी थी। जगराम सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो थाना नौबस्ता पुलिस ने शिवचरण सिंह भदौरिया की ओर से नीलम की हत्या का मुकदमा सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह और उसके साले लक्ष्मण सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया। इसके बाद जगराम सिंह ने नीलम की हत्या की जो कहानी सुनाई वह जिस्म के नाजायज रिश्तों में जिंदगी लेने वाली थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कस्बा खागा में रहने वाले राम सिंह के परिवार में पत्नी चंदा के अलावा 2 बेटे पप्पू और बब्बू और बेटी नीलम उर्फ पिंकी थी। राम सिंह पक्का शराबी था। अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा वह शराब में उड़ा देता था। बाप की देखा देखी बड़े बेटे पप्पू को भी शराब का शौक लग गया। जैसा बाप वैसा बेटा। पप्पू कुछ काम भी नहीं करता था। नीलम उर्फ पिंकी राम सिंह की दूसरे नंबर की संतान थी। वह सयानी हुई तो राम सिंह को उसकी शादी की चिंता हुई।
उसके पास कोई खास जमा पूंजी नहीं थी, इसलिए वह ऐसा लड़का चाहता था जहां ज्यादा दान दहेज न देना पड़े। उसने तलाश शुरू की तो उसे जल्दी ही कानपुर शहर के थाना चकेरी के श्यामनगर रामपुर में किराए पर रहने वाला शिवचरण सिंह भदौरिया मिल गया। शिवचरण सिंह शहर के मशहूर होटल लिटिल में चीफ वेटर था। राम सिंह को शिवचरण पसंद आ गया। इसके बाद अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करके उसने नीलम की शादी शिवचरण सिंह के साथ कर दी। नीलम जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर शिवचरण बेहद खुश था। समय गुजरने लगा। समय के साथ नीलम 2 बेटों सचिन और शिवम की मां बनी। बच्चों के होने के बाद खर्च तो बढ़ गया, लेकिन आमदनी वही रही। शिवचरण को 5,000 रुपये वेतन मिलता था, जिसमें से 2,000 रुपये किराए में चले जाते थे। 1,000 से ज्यादा नीलम के फैशन पर खर्च हो जाते थे। बाकी बचे पैसों में घर चलाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। पैसों को लेकर अक्सर शिवचरण और नीलम में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रोज रोज की लड़ाई और अधिक कमाई के चक्कर में शिवचरण ने नीलम की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। पत्नी की किचकिच की वजह से वह तनाव में रहने लगा। इस सब से छुटकारा पाने के लिए वह पीने लगा। संयोग से उसी बीच शिवचरण के घर उसके बड़े भाई के चचेरे साले यानी नीलम की जेठानी प्रीति के चचेरे भाई जगराम सिंह का आना जाना शुरू हुआ। जगराम सिंह अपने परिवार के साथ बर्रा कॉलोनी में रहता था। वह हेड कांस्टेबल था, लेकिन इधर प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर हो गया था। उसकी ड्यूटी लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुदीप रंजन सेन के यहाँ थी। नीलम जगराम सिंह की मीठी मीठी बातों और अच्छे व्यवहार से काफी प्रभावित थी। एक तरह से नीलम उसकी बहन थी, लेकिन 2 बच्चों की मां होने के बावजूद नीलम की सुंदरता ऐसी थी कि किसी भी पुरुष की नीयत खराब हो सकती थी। शायद यही वजह थी कि भाई लगने के बावजूद जगराम सिंह की भी नीयत उस पर खराब हो गई थी। घर आने जाने से जगराम सिंह को नीलम की परेशानियों का पता चल गया था, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए वह उसकी परेशानियों का फायदा उठाते हुए हर तरह से मदद करने लगा। नीलम जब भी उससे पैसा मांगती, वह बिना नानुकुर किए दे देता। अगर कभी शिवचरण पैसे मांग लेता तो वह उसे भी दे देता। शिवचरण भले ही जगराम की मन की बात से अनजान था, लेकिन नीलम सब जानती थी। वह समझ चुकी थी कि जगराम उस पर इतना क्यों मेहरबान है। उसकी नजरों से उसने उसके दिल की बात जान ली थी। एक तो नीलम को पति का सुख उस तरह नहीं मिल रहा था जैसा मिलना चाहिए था। दूसरे, जगराम अब उसकी जरूरत बन गया था, इसलिए उसे जाल में फंसाए रखने के लिए नीलम उससे हंसी मजाक ही नहीं करने लगी, बल्कि उसके करीब भी आने लगी थी। आस पड़ोस में सभी लोगों को उसने यही बता रखा था कि यह उसके जेठानी का भाई है, इसलिए नीलम को लगता था कि उसके आने जाने पर कोई शक नहीं करेगा। नीलम की मौन सहमति पाकर एक दिन उसे घर में अकेला पाकर जगराम सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। बनावटी नानुकुर के बाद उसने जगराम को अपना शरीर सौंप दिया। जगराम से उसे जो सुख मिला, उसने रिश्तों की मर्यादा भुला दी। इसके बाद नीलम और जगराम जब भी मौका पाते एक हो जाते। नीलम को जगराम सिंह के साथ शारीरिक सुख में कुछ ज्यादा ही आनंद आता था, इसलिए वह उसका भरपूर सहयोग करने लगी थी। कभी कभी तो जगराम से मिलने वाले सुख के लिए वह बच्चों को बहाने से घर के बाहर भी भेज देती थी। कुछ सालों तक तो उनका यह संबंध लोगों की नजरों से छिपा रहा, लेकिन जगराम सिंह का शिवचरण के घर अक्सर आना और घंटों पड़े रहना लोगों को खटकने लगा। नीलम और उसके सब इंस्पेक्टर भाई के हाव भाव और कार्यशैली से लोगों को विश्वास हो गया कि उनके बीच गलत संबंध है। जगराम सिंह बेहद चालाकी से काम ले रहा था। वह जब भी शिवचरण की मौजूदगी में आता काफी गंभीर बना रहता। वह इस बात का आभास तक न होने देता कि उसके और नीलम के बीच कुछ चल रहा है। तब वह पूरी तरह से रिश्तेदार बना रहता, लेकिन एकांत मिलते ही वह रिश्तेदार के बजाय नीलम का प्रेमी बन जाता। जब मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो पड़ोसियों ने शिवचरण के कान भरने शुरू किए। उसने अतीत में झांका तो उसे भी संदेह हुआ। फिर एक दिन जगराम घर आया तो वह होटल जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन आधे घंटे बाद ही वापस आ गया। उसने देखा कि दोनों बेटे बाहर खेल रहे हैं और कमरे की अंदर से सिटकनी बंद है। शिवचरण ने सचिन से पूछा, क्या बात है? कमरे का दरवाजा क्यों बंद है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सचिन ने कहा, मम्मी और मामा कमरे में हैं। हम कब से उन्हें बुला रहे हैं, वे दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं। शिवचरण को संदेह तो था ही, अब विश्वास हो गया। वह नीलम को आवाज देकर दरवाजा पीटने लगा। अचानक शिवचरण की आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। वे जल्दी से उठे और अपने अपने कपड़े ठीक किए। इसके बाद नीलम ने आकर दरवाजा खोला। नीलम की हालत देखकर शिवचरण सारा माजरा समझ गया। उसे कुछ कहे बगैर वह कमरे के अंदर आया तो देखा जगराम सोने का नाटक करते हुए चारपाई पर लेटा था। शिवचरण खून का घूंट पीकर रह गया। उस समय उसने न तो नीलम से कुछ कहा और न ही जगराम सिंह से, लेकिन उसके हावभाव से नीलम समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपने भयभीत चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन तनाव में होने की वजह से सफल नहीं हो पाई।
शिवचरण सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी जगराम जम्हाई लेते हुए उठा और शिवचरण को देखकर बोला, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है। शिवचरण ने जगराम सिंह के चेहरे पर नजरें जमाकर दबे स्वर में कहा, तबीयत तो ठीक है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। इतना कहकर ही शिवचरण बाहर चला गया। उसने जिस तरह ये बात कही थी उसे सुनकर जगराम ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिवचरण वापस लौटा और नीलम की चोटी पकड़कर बोला, चरित्रहीन औरत, इस उम्र में तुझे ये सब करते शर्म भी नहीं आई, वह भी उस आदमी के साथ जो तेरा भाई लगता है। नीलम की चोरी पकड़ी गई थी इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाई। गुस्से में तप रहे शिवचरण ने नीलम को जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से पिटाई करने लगा। नीलम चीखती चिल्लाती रही लेकिन शिवचरण ने उसे तभी छोड़ा जब वह उसे मारते मारते थक गया। इसके बाद शिवचरण नीलम पर नजर रखने लगा। उसने बेटों से भी कह दिया था कि जब भी मामा घर आए वे उससे बताएं। जिस दिन शिवचरण को पता चलता कि जगराम आया था उस दिन शिवचरण नीलम पर कहर बनकर टूटता था। अब जगराम और नीलम काफी सावधानी बरतने लगे थे। वह तभी नीलम से मिलने आता था जब उसे पता चलता था कि घर पर न बेटे हैं और न शिवचरण। इसी बात की जानकारी के लिए जगराम सिंह ने नीलम को एक मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया था। इससे दोनों की रोजाना बातें तो होती ही रहती थीं और मिलने का समय भी तय होता था। एक दिन शिवचरण ने नीलम को जगराम से बातचीत करते पकड़ लिया तो मोबाइल फोन छीनकर पटक दिया। लेकिन अगले ही दिन जगराम ने उसे दूसरा मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया। काफी प्रयास के बाद भी शिवचरण नीलम और जगराम को अलग नहीं कर सका, तो उसने जगराम के घर जाकर उसकी पत्नी लक्ष्मी से सारी बात बता दी। इसके बाद जगराम के घर कलह शुरू हो गई। ये कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लक्ष्मी ने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। पत्नी की इस धमकी से जगराम डर गया। उसने पत्नी से वादा किया कि अब वह नीलम से संबंध तोड़ लेगा। उसने नीलम से मिलना कम कर दिया तो इससे नीलम नाराज हो गई। इधर उसने पैसों की मांग भी अधिक कर दी थी जिससे जगराम को परेशानी होने लगी थी। एक ओर जगराम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं सकता था, दूसरी ओर अब नीलम से भी पीछा छुड़ाना आसान नहीं रह गया था। वह बदनाम करने की धमकी देने लगी थी। उसकी धमकी और मांगों से तंग आकर जगराम सिंह ने नीलम से पीछा छुड़ाने के लिए अपने साले लक्ष्मण के साथ मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना डाली। संयोग से उसी बीच नीलम ने बच्चों की ड्रेस, फीस, कॉपी किताब और घर के खर्च के लिए जगराम से 10,000 रुपये मांगे। जगराम ने कहा कि पैसों का इंतजाम होने पर वह उसे फोन से बता देगा। 24 जुलाई 2014 की शाम 4 बजे जगराम सिंह ने नीलम को फोन किया कि पैसों का इंतजाम हो गया है, वह श्यामनगर चौराहे पर आकर पैसे ले ले। फोन पर बात होने के बाद नीलम ने बेटों से कहा कि वह उनकी ड्रेस लेने दर्जी के पास जा रही है और उधर से ही घर का सामान भी लेती आएगी। नीलम श्यामनगर चौराहे पर पहुंची तो जगराम अपने साले लक्ष्मण सिंह के साथ कार में बैठा था। नीलम को भी उसने कार में बैठा लिया। कार चल पड़ी तो नीलम ने जगराम से पैसे मांगे लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तब नीलम नाराज होकर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी। नीलम की बातों से जगराम को भी गुस्सा आ गया। वह उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए पैरों के नीचे रखी लोहे की रड निकाली और नीलम के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। उसी एक वार में नीलम बेहोश हो गई। इसके बाद जगराम ने नीलम की साड़ी गले में लपेटकर कस दी, जिससे नीलम की सांसें थम गई और चाकू से उसके चेहरे को गोद दिया। जगराम अपना काम करता रहा और लक्ष्मण कार चलाता रहा। चलती कार में नीलम की बेरहमी से हत्या करके जगराम और लक्ष्मण ने देर रात उसकी लाश नौबस्ता ले जाकर हाईवे के किनारे फेंक दी और खुद कार लेकर अपने घर चले गए। पूछताछ के बाद 10 जुलाई 2014 को थाना नौबस्ता पुलिस ने अभियुक्त सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह को कानपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसका साला लक्ष्मण फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही थी। इस केस के बारे में और अधिक जानकारी मिलने पर आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग जागरूक हो सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।